दोस्तों, आपने इस पौराणिक सनातन चैनल के पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार कौरव और पांडव महायुद्ध के मैदान तक पहुंच जाते हैं। इस महायुद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष के महायोद्धा सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ महायोद्धा कौरव के तरफ से तो कुछ पांडव के तरफ से हो जाते हैं। दोनों तरफ की सेना और महायोद्धा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब आगे हम आपको वीडियो के माध्यम से हर श्लोक का अर्थ बताएंगे और उस श्लोक के पीछे का क्या गहरा अर्थ है वह भी समझाएंगे। और पूरा गहरा अर्थ बताने के लिए वीडियो लंबी हो सकती है, तो बने रहिए। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 1। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मां का पांडवा सर्व किं कुर्वतां सज्जय। इस श्लोक का मतलब, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका सकोल तात्पर्य यह है कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवेक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल एक अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अभी तो ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में ही हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद दर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरव का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है क्योंकि वह एक पिता था। वह नहीं चाहता था कि भाइयों को में कोई समझौता हो। अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्यभावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही सभी पुण्यात्मा थे और साथ में श्री कृष्ण भी उनके साथ उपस्थित थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था
अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसके लिए दिव्य दृष्टि श्री भगवान कृष्ण ने संजय को दी हुई थी। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्यों से उनको मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडव के पुत्रों को वंश की उत्तराधारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजे के धृतराष्ट्र अपना मन लगा नहीं पाया। यहाँ पे पहला श्लोक और पहले श्लोक का सकल अर्थ खत्म हो जाता है। आगे की जानकारी और श्लोक देखने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और मुझे भी प्रेरणा मिलती रहे, ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं और आपकी उसकी जानकारी देता रहूं।